नमस्कार साथियों। मैं आज बात करूंगा सीएचओ वेटिंग लिस्ट के बारे में। सरकार ने विगत कुछ दिनों पहले एक लिस्ट जारी किया था। उस लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और छात्र लगातार परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा। तो आप सभी को पता है कि सरकार जो है वो इलेक्शन में बिजी हो चुकी है। उसको कोई मतलब नहीं है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब उसको कोई मतलब नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है बिहार में। तो हाल ये है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो करना है अधिकारियों को करना है। अधिकारी इंडिपेंडेंट हैं कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के ऊपर कितना कार्य करते हैं उस कार्य पर डिपेंड करता है कि आपका वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गुमराह कर रहे हैं कि आएगा, जो कि दलाली का काम करते हैं। उनसे आप सावधान रहिए। कुछ पैसा ले रहे हैं तो उन लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1 महीना ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको मैं बताते चलूँ कि 1 महीना कोई वेटिंग लिस्ट आने की संभावना नहीं है। यदि सरकार को ज्वाइनिंग कराना रहता तो पूरे सीट को भरती, लेकिन सरकार ने ऐसे 1000 सीट को खाली छोड़ दिया। बहरहाल ऐसा है कि सरकार जो है नई वैकेंसी लाने के लिए भी तत्परता नहीं दिखा रही है और ना ही वेटिंग लिस्ट लाने के लिए। तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप किसी की बहकावे में न आएं। हमने स्वास्थ्य भवन बात करने की कोशिश की। मैं गया था, मैं अपने पर्सनल काम से गया था। तो मैं सोचा कि एचआर सेल में जाके इससे संबंधित कुछ बातें करूं। तो बात से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार 2 लिस्ट बना चुकी है, जिससे एक जो है एक से ज्वाइनिंग करा दी है, दूसरा जो है उसकी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। लेकिन इस पे कोई कार्य अभी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सारे अधिकारी गण जो हैं वो सब चुनाव को लेके व्यस्त हैं। और जो भी है वैकेंसी का क्लियरेंस जो भी होता है वो विभाग के द्वारा किया जाता है। तो विभाग ने ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा है जिससे आपकी सेकंड लिस्ट आने की संभावना दिख रही है। हाँ, एक चीज़ है कि आपका सेकंड लिस्ट आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। उसमें कोई छेड़छाड़ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार ने क्या किया, स्क्रूटनी किया, अच्छे से मेरिट के आधार पर लिस्ट को तैयार किया अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी जो भी होता है उनके हिसाब से कैटेगरी को डिफाइन करके और उसको 2 लिस्ट तैयार किया, जिसमें से एक लिस्ट की ज्वाइनिंग करा चुकी है सरकार और दूसरी कराने वाली है। लेकिन जो कराने वाली लिस्ट है वो लिस्ट चुनाव के बाद सरकार डिस्क्लोज करेगी और जो भी अधिकारीगण हैं इसके ऊपर कार्य करेंगे, इसके ऊपर लगेंगे। तो ये होते होते हमें लग रहा है कि कम से कम 4 से 6 महीना लग जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपने आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग लें, अपनी क्लिनिकल ड्यूटी करें, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, अपने कार्य में व्यस्त रहें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10 चक्कर लगाएं स्वास्थ्य समिति जाके, स्वास्थ्य विभाग जाके, इधर उधर जाएं। ये कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपडेट थी नई ज्वाइनिंग से संबंधित। तो आप जो है अपने कार्यों में व्यस्त रहें। इस सरकार की कार्य है कि सेकेंड लिस्ट कब लाएगी, क्यों लाएगी, कैसे लाएगी, ये सरकार करेगी। आप जो है अपना काम करना था, जो भी एग्ज़ाम देना था आपने दे दिया। आपके 1 नंबर 2 नंबर मेरिट लिस्ट से कम था या फिर उस लायक था, लेकिन सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी ज्वाइनिंग होगा। और मुझे भी होने की उम्मीद लग रही है, लेकिन चुनाव बाद।
चुनाव में भी कोई ज़्यादा समय नहीं बच गया है। चुनाव जो है 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सरकार जो है 10 दिन के अंदर शपथ ग्रहण कर लेगी। उसके बाद जो भी नई या पुरानी सरकार आती है अपनी फाइल को देखेंगी, उनको समझेंगी, समझने के बाद उस फाइल को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आप इधर उधर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है आपको।